स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने टॉगल मैकेनिज़्म पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि टॉगल मैकेनिज़्म होता क्या है, टॉगल जॉइंट की कंस्ट्रक्शन क्या होती है और ये काम किस तरह करता है। तो आज हम देखते हैं कि टॉगल पोजीशन, उसमें भी हमने टॉगल पोजीशन को डिस्कस किया था कि एक्चुअली ये टॉगल पोजीशन क्या होती है। ये देखें, इसको थोड़ा सा आप देख लें कि ये हमारे पास दो लिंक्स थे, इसके लिंक 4 और लिंक 5, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो अल्फ़ा है, यानी कि ये कोई एंगल बना रहे हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इनका विद द हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर जो इनके ऊपर इनपुट फोर्स अप्लाई होती है ये इन लिंक्स को डाउनवर्ड मूव करवाती है, तो अगर डाउनवर्ड मूव करते करते ये एंगल अल्फ़ा जो एंगल है दोनों साइडों पे, जो दोनों लिंक्स के जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस हैं ये अगर ज़ीरो हो जाएं या ज़ीरो के करीब हो जाएं तो ये दोनों लिंक्स जो हैं वो इन लाइन हो जाएंगे या कोलिनियर हो जाएंगे। तो इसको देख लें आप, उसकी मैंने डायग्राम एक अलग से शो किया है। यहाँ से इनपुट फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं और ये जो लिंक्स जो थे जो यहाँ पे इन पोजीशंस पे थे ये मूव करके ऑलमोस्ट इन पोजीशंस पे आ गए हैं, जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में हैं, दोनों एक लाइन में आ गए हैं, या मैंने डॉटेड लाइन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन इसकी शो की है, या ऑलमोस्ट ज़ीरो इनके बीच में जो एंगल है वो बन रहा है। तो अगर इस तरह की पोजीशन बन जाए तो इसको हम कहते हैं टॉगल पोजीशन। इस पोजीशन में क्या होता है, इस पोजीशन में जो इनपुट फोर्स होती है वो मिनिमम अप्लाई करनी पड़ती है और जो आउटपुट फोर्स होती है वो आपके पास मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इसका मिलता है या आउटपुट आपको मैक्सिमम मिलती है। तो इसको देखें, सपोज़ यहाँ पे ये आपके पास स्लाइडिंग या मूविंग लिंक है, ये जो पॉइंट है और ये फिक्स है। तो यहाँ पे आपको ये जब मूव करेगा तो जिस चीज़ के ऊपर भी आपने फोर्स अप्लाई करनी है रिजल्टेंट के तौर पे, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो आपको इस एंड पे मिलेगी ए के ऊपर। तो इसका मतलब एफ़ इनपुट यहाँ पे और एफ़ आउटपुट आपको इस एंड पे मिलेगी। तो जब ये दोनों इन लाइन हो जाएंगे तो इसका मतलब इनके बीच में जो हमने अल्फ़ा एंगल डिस्कस किया था, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा था हॉरिजॉन्टल और इस लिंक के दरमियान में और हॉरिजॉन्टल और इस लिंक के दरमियान में, वो अल्फ़ा था। तो इसका मतलब वो अल्फ़ा फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर अल्फ़ा ज़ीरो हुआ तो फिर क्या होगा, एफ़ आउटपुट विल बी इक्वल टू एफ़ इनपुट ओवर tan अल्फ़ा, जो हमने लास्ट टाइम फार्मूला भी डिस्कस किया था। तो अगर अल्फ़ा ज़ीरो हुआ तो यहाँ पे आप 0 डिग्रीज पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो एफ़ इनपुट ज़ीरो से डिवाइड होगा तो इसका मतलब आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो एफ़ आउटपुट विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम नियर टू इन्फिनिटी या मैक्सिमम मीन्स एफ़ आउटपुट विल बी मच ग्रेटर दैन एफ़ इनपुट, यानी कि आप बहुत थोड़ी फोर्स अप्लाई करके टॉगल पोजीशन क्रिएट करके आप मैक्सिमम एडवांटेज इसका ले सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज वुड ऑलमोस्ट बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो टॉगल पोजीशन का फ़ायदा क्या हुआ, टॉगल पोजीशन पे हम मिनिमम फोर्स अप्लाई करके मैक्सिमम एडवांटेज या मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। थैंक यू।